बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो 1.5 जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो पहली डेफिनेशन है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी आपके पास स्टूडेंट्स अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट असल में है क्या, एक सिंगल वैल्यू है। और ये वैल्यू आपको किस तरह से मिलती है, आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर जो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आपके पास आ गया उसमें से आपने नॉन डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट को माइनस कर देना है। एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। देखिए, सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एंट्रीज हैं 2, 4, 1, 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, खुद से मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब क्या करना है, जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, डिटर्मिनेंट को बार से शो करते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए हम बार्स यूज करते हैं, यानी इसको हम मैट्रिक्स ए नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और दरम्यान में माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट से आपने जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट को माइनस करना है। तो 2 3 से 6, 6 में से 4 जब आपने माइनस किया तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू निकली आपके पास 2। यानी इसका क्या मतलब हो गया कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 2 है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के डिटर्मिनेंट जो है इसको फाइंड आउट किस तरह से करना है। सॉरी, फाइंड आउट करने का तरीका तो हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करना है, ठीक है, प्रॉपर वर्डिंग में। तो आप मान लीजिए कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, जब आपने कोई भी मैट्रिक्स लेना है तो हम जो वैल्यूज लेंगे वो जनरल वैल्यूज लेंगे। देखिए, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, यानी एक मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यूज क्या है, ए बी सी डी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए बी सी डी जो है इसका मतलब ए बी सी डी नहीं है, ये रियल वैल्यूज है। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर इज अ मैट्रिक्स वेयर ए बी सी डी। ए बी सी डी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, रियल नंबर्स। तो हम क्या लिख देंगे, आर रियल numbers, then determinant of matrix A is denoted by, स्टूडेंट्स दो तरह से हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये मैंने आपको बताया कि आप बार्स लगा लो अराउंड, या फिर आप इसको, जो दूसरा मेथड है वो क्या है कि आप जो मैट्रिक्स का लेटर है उसके साथ क्या लिख दो, डेट, डेट फॉर डिटर्मिनेंट, एंड इज डिफाइंड एज। इसको डिफाइन आपने कैसे करना है, डिटर्मिनेंट को ए बी, इसको प्रॉपर हम लिखते हैं, डिटर्मिनेंट है तो इसको हम बार्स लगाएंगे, यहां पे भी ब्रैकेट्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम बार्स में, ठीक है, ए बी सी डी। अब आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी ए डी माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी कि बी सी। अब स्टूडेंट्स हमें ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, क्योंकि हमने जो है वो लेटर्स लिए हुए हैं ना, है इनका मतलब रियल नंबर ही। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कोई रियल नंबर ही आएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो रियल नंबर लैम्डा है।
ठीक है, यहाँ पे हम साथ में अब बता देंगे वेयर लैम्डा इज अ रियल नंबर। ये सिंबल जो मैंने यूज किया है इसका मतलब है बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब ये है कि लैम्डा जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है, यानी लैम्डा एक रियल नंबर है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने किसी मैट्रिक्स की का जो डिटर्मिनेंट है उसको डिफाइन करना है। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी। डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कैसे करना है ये मैंने ऊपर लिख लिया। तो अब कुछ और डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अगली डेफिनेशंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका जब आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो जो वैल्यू आपके पास आती है यानी जो डिटर्मिनेंट आता है वो 0 होता है। ठीक हो गया। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसमें ऐसा नहीं होता, यानी आपके पास जो वैल्यू होती है वो नॉन जीरो होती है। होता कोई रियल नंबर है लेकिन नॉन जीरो होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको डिफाइन करते हैं प्रॉपर वे में। इफ ए इज अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिख दिया। 2x2 का मतलब है कि ऑर्डर। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 2x2 इसलिए मेंशन किया क्योंकि हम जिस मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं उसका ऑर्डर 2x2 है। ठीक हो गया ना। जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 से ज्यादा होगा उसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। और याद रखिए कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो स्क्वायर हो। उसका ऑर्डर जो भी हो लेकिन मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई और है यानी वो रेक्टेंगुलर है तो फिर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देखिए स्टूडेंट्स इफ ए इज अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड singular matrix। ये सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है और वो एक सिक्योर मैट्रिक्स है। अगर उसका डिटर्मिनेंट आप लो और वो 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक हो गया। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको लिख देती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 2 3 3। स्टूडेंट्स जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ना तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो 0 निकलेगी। इट्स मीन कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताती चलूं कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना स्टूडेंट्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है लेकिन नॉन सिंगुलर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम जो है वो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन नॉन सिंगुलर की। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स then A is called non-singular matrix if determinant of A is not equal to 0।
स्टेटमेंट में भी आप लिख सकते हो, मैंने इसको मैथमेटिकली लिख दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे तो मैंने 2/2 मेंशन ही किया। ठीक है, तो ये जो 2/2 वाली कंडीशन है ये बहुत नेसेसरी नहीं है, यह आपको मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन करवाई क्योंकि हम जिस मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल वो 2/2 ऑर्डर का है। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे अगर आप 2/2 मेंशन नहीं करते, क्योंकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो हैं वो 3/3 ऑर्डर के भी हो सकते हैं, 4/4 ऑर्डर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन को जो है वो लिखना जरूरी नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम अगली डेफिनेशन को देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ये डेफिनेशन हम पहला एक लेक्चर था मेरा डेफिनेशंस वाला, उसमें भी हमने इस डेफिनेशन को डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताती चलूं। स्टूडेंट्स आप सपोज करें कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स है बी, आर टू मैट्रिसेस। Then B is called multiplicative inverse of A. Multiplicative inverse of A if AB is equal to I is equal to BA। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए ये कंडीशन जो है इसका फुलफिल होना जरूरी है। देखिए आपके पास कोई से भी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और आपने उन्हें मल्टीप्लाई किया। जब आपने उन्हें मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो मैट्रिक्स निकला है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर आपने उनकी जगह तब्दील करके मल्टीप्लाई किया, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसको आपने पहले रख लिया, तो अभी आपके पास क्या आ गई, आइडेंटिटी। तो जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो दोनों ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, यानी ए जो है वो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा और बी जो है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है और उसको शो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना ए का, उसको हम कहेंगे ए इनवर्स। ठीक है ना, ऊपर -1 लगा देंगे। ये इसकी मैंने आपको क्या बता दिया है, नोटेशन। इसका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको मैथमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, आप उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हो। ठीक है ना, क्या फाइंड आउट करना है आपने, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, और उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट आएगा उसको आपने उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट्स आपको दो चीजें चाहिए होती हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए, एक तो एडजॉइंट और दूसरा डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का तो आपको पता है, आपको फाइंड आउट करना आता है। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। जी तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट जो है उसको आपने फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करें, ये देखिए ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, इसमें एंट्रीज हैं 2, -3, 4, -5। ये एंट्रीज हैं, खुद से मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया। आप इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह आपने आपस में चेंज कर देनी है। ठीक है ना, यानी ये -5 को इधर लिख दो और 2 को इधर। ठीक हो गया। अब जो डायगोनल नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके आपने साइन चेंज कर देने हैं, यानी ये जो 4 है ये -4 और ये जो -3 है ये क्या हो जाएगा, 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं और उसको लिखना क्या है साथ में, ADJ, यानी इसका मतलब एडजॉइंट। तो होपफुली आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की समझ आ गई होगी, साथ में आपको पता चल गया होगा एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारा जो है इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं एक्सरसाइज में जाके।
जी तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज पे जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में उसने कहा कि आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। और दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा कि बताओ ये जो मैट्रिसेस हैं ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट जब आपने फाइंड आउट करना है तो आपने बी के राउंड बार्स लगा लेनी है और यहाँ पे भी बार्स लगा लेनी है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे -2 से, दरमियान में आपने माइनस का साइन लगाना है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में, यानी 1 को -2 से और 2 को 3 से। तो 1 को स्टूडेंट्स जब आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू निकली -2 और यहाँ पे -6, तो क्या वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट की -8। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। आपने बाकी के पार्ट्स जो हैं आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब हम इसको देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में उसने, आप बुक से देख सकते हो, उसने कहा कि आप क्या करो ये बताओ ये मैट्रिसेस जो हैं ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर। 4-5 पार्ट हैं क्वेश्चन के। तो जब आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का पता चलाना है तो कैसे पता चलाएंगे, डेफिनेटली डिटर्मिनेंट से आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स हम डी का क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट 5 -2 -10 4। तो ये क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स आपके पास, 5 4s are 20, दरमियान में माइनस, जब आपने -2 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी माइनस माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या वैल्यू आई 20 और ये वैल्यू क्या आ गई 0। यानी आपने देखा स्टूडेंट्स कि डी का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया। अब आपको पता है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। तो आप लिखोगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0, सो डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे जो डी है ये आपके पास स्टूडेंट्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। होपफुली आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कि मैट्रिसेस जो आपको गिवन है आपने इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आपको आता है, उस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए जो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो फार्मूला उसका क्या होगा, फार्मूला होगा बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। एडजॉइंट भी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का हमें फायदा ये होगा कि हमें पहले ही पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। यानी अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको फिर उस क्वेश्चन को फिर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट 1 -3 2 -5। तो देखिए ये वैल्यू आपके पास आएगी -5 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, ठीक है ना, -6 आएगा। एक माइनस यहाँ पे दरमियान में ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स -5 + 6, ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास 1, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो बी इनवर्स इज पॉसिबल, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ गया। इट्स मीन के जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो पॉसिबल है, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए एडजॉइंट। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे।
तो एडजॉइंट का आपको पता है, आपने क्या करना है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको इंटरचेंज कर देना है, और जो नॉन डायगोनल है इनके साइन आपने चेंज कर देने हैं। ठीक हो गया ना, ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। एडजॉइंट बी की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, -5 -2 3 1, और इसको डिवाइड आपने किससे करना है, डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स आपके पास 1 है, तो हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट्स जब आपने 1 से डिवाइड किया तो आपको पता है कि 1 से डिवाइड करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, एज इट इज रहती है। तो यही हमारा डिटर्मिनेंट होगा, फिर सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं इस पार्ट पे, ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, पहले हम यहाँ पे फार्मूला बना लेते हैं। डी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ठीक हो गया ना, ये हमारे पास डी के जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसकी वैल्यू है। अब देखिए हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट 1/2 1 3/4 और यहाँ पे 2। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और जो नॉन डायगोनल है उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये देखिए 2 2 से कट गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या आ गया 3/4। अब स्टूडेंट्स जब हमने डी का डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 4 को इससे मल्टीप्लाई करके आपने न्यूमरेटर में लिखना है। एलसीएम लेने का आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, आपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके फिर बटे के ऊपर लिखना है। ठीक है ना, 4 में से जब आप 3 निकालोगे तो 1/4 नॉट इक्वल टू 0, सो डी इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी इनवर्स पॉसिबल है। तो अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स डी है, तो इसका एडजॉइंट आप किस तरह लोगे, 2 को इधर कर दो, 1/2 को नीचे ऐसे, और इनके आपने साइन चेंज करने हैं, तो ये हो जाएगा -3/4 और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला जो है इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। ऊपर आपने एडजॉइंट की वैल्यू पुट करनी है, 2 -1 -3/4 1/2, और इसको आपने डिवाइड करना है 1/4 से। ठीक हो गया ना स्टूडेंट्स, 1/4 से ये वैल्यू जब डिवाइड होगी तो आपके पास आएगा 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 1/4 है ना, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, जो न्यूमरेटर है में है वो डिनोमिनेटर में। इसी तरह -3/4 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, और -1 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 1/2 है ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। तो स्टूडेंट्स ये डी इनवर्स आपके पास आ गया 8, ये दोनों वैल्यूज कट गई, इधर -3 इधर -4, ये 2 1s are 2 2s are और 2 1s are 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ये हमारे पास आ गया डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, ये मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं। ये देखिए 4 जो है डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना, ये वैल्यू 2 से क्या होगी, डिवाइड,
ऐसे डिवाइड होगी ना। तो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो 4 ऊपर और 1 नीचे, तो डिनोमिनेटर में 1 है उसको तो आप छोड़ दें, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में होता ही 1 है, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने बस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। जो बाकी एंट्रीज हैं उनके साथ भी हमने यही काम किया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।